तो हेलो गुड इवनिंग दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल स्टडी विथ मनीष यादव में। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th का जो एग्ज़ाम हुआ हिंदी का, उसका आंसर की बताएंगे। तो चलिए अभी शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को और आप भी आ जाइए देखने के लिए। आंसर की मिला लीजिए आंसर कितना आपका सही हुआ क्वेश्चन। ठीक है, 1 से लेकर के 100 तक बताएंगे, बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो मेरे पास जो है सेट जी है, आप लोग के पास जो भी सेट होगा कोई दिक्कत नहीं है, मिला लीजिएगा। क्वेश्चन एक ही है सभी में। तो देखिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न का ही हम बताएंगे सिर्फ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आप लोग का एग्ज़ाम कैसा गया कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आप लोग को जो है एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, रिजल्ट अच्छा हो आप लोग का, भगवान से विनती करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन कह रहा है सच्चिदानंद हीरानंद जो है वात्स्यायन अज्ञेय का जन्म कब हुआ था। इसका जन्म कब हुआ था आप लोग मारे होंगे, किसमें मारे हैं। इसका जो हो जाएगा 7 मार्च 1911 को हुआ था। कब हुआ था? 7 मार्च 1911 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। जैसी ने अपनी आंख की तुलना किससे की है। जैसी जो है अपनी आंख की तुलना किससे की है? दर्पण से किया था। किससे किया था? दर्पण से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन कृति जो है जैसी की नहीं है। निम्न में से जो है कौन सी कृति जैसी की नहीं है। पद्मावत है, अखरावट भी है, चित्ररेखा भी है, उसी का मतलब ये भक्तमाल नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। 4 नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राधा रसकेली किसकी रचना। राधा रसकेली जो है किसकी रचना है? सूरदास की रचना है। किसकी है? सूरदास की। राधा रसकेली जो है सूरदास की रचना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। जल्दी जल्दी वीडियो को शेयर कर दीजिए अभी तक आप लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। 5 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी रचना श्रीमद् भागवत की पद्धति पर जो है पदिवति पर द्वादश स्कंधों में हुई है। ठीक है, किसकी रचना जो है श्रीमद् भागवत गीता की पद्धति पर द्वादश स्कंधों में हुई है। किसकी रचना हुई है? ये जो सुरसागर की। किसकी? सुरसागर की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। तुलसीदास। तुलसीदास के जो है दीक्षा गुरु कौन थे? तुलसीदास की दीक्षा गुरु कौन थे? नरहरिदास। कौन थे? नरहरिदास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। आप लोग जल्दी जल्दी वीडियो को शेयर कीजिए। नेक्स्ट देखिए, निम्न में कौन रचना जो है तुलसीदास की है। निम्न में से जो कौन रचना तुलसीदास की है? दोहावली। किस कौन है? दोहावली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। हनुमान बाहुक रचना जो है कितने कितने छंदों की है। हनुमान बाहुक रचना जो है कितने छंदों की है? आप लोग कितना मारे हैं? तो ये ए हो जाएगा 44। ठीक है, 44। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रामचरितमानस निम्न में क्या है। रामचरितमानस जो है निम्न में से क्या है? क्या है? महाकाव्य है। क्या है? महाकाव्य। नेक्स्ट देखिए क्या है। छप्पय के अनुसार सबके हित का वचन कौन कहता है। कौन कहता है छप्पय के अनुसार? तो तुलसी कहता है। कौन कहता है? तुलसी कहता है कि सबके हित का वचन। ठीक है, देखिए 10 तक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता जाता रहा। सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता हुआ किस वाक्य का उदाहरण है? किस वाक्य का उदाहरण है? ये जो संयुक्त वाक्य का। किसका? संयुक्त वाक्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। निम्न में शुद्ध वाक्य कौन है। निम्न में से जो शुद्ध वाक्य कौन है? देखिए 4 ऑप्शन है, कौन सा है शुद्ध वाक्य 12 नंबर का। ये देखिए, थोड़ी देर बाद वे वापस लौट आए। उसके बाद है, चाहे जैसे भी हो तुम वहां जाओ, मुझसे यह काम संभव नहीं, शास्त्री जी की मृत्यु में हमें बड़ा खेद हुआ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, थोड़ी देर बाद वे वापस लौट आए। ये शुद्ध वाक्य है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। महादेव शब्द का पर्यायवाची है। महादेव शब्द का पर्यायवाची क्या है? देखिए सुधी है, कोविद है, बुध है और शंकर है। तो आप लोग को पता ही होगा शंकर है। महादेव जी का नाम भी शंकर है, तो महादेव शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? शंकर। नेक्स्ट देखिए क्या है। दूषित शब्द का जो है विलोम है। दूषित शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? स्वच्छ। दूषित का उल्टा स्वच्छ। विलोम मतलब उल्टा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो नया आया हुआ तो के लिए एक शब्द है। जो नया आया हुआ हो। ठीक है, जो नया आया हुआ हो उसके लिए एक शब्द क्या है? नवागंतुक। ठीक है, नवागंतुक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घर का ना घाट का। घर का ना घाट का मतलब कहीं का नहीं। क्या होगा? कहीं का नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्या है।
17 नंबर है हलवाई शब्द का जो है स्त्रीलिंग होगा, हलवाई शब्द का स्त्रीलिंग होगा, हलवाई शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? हलवानी। क्या हो जाएगा? हलवानी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है 18 नंबर, हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते कौन वर्तमान है, कौन सर्वनाम है? हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते, कौन सा सर्वनाम है? प्रश्नवाचक सर्वनाम, इससे जो है प्रश्न उठता है। देखिए क्या है 19 नंबर, ठीक है। काम में लगा हुआ आदमी कौन पदबंध है? काम में लगा हुआ आदमी कौन सा पदबंध पदबंध है? क्रिया पदबंध। कौन सा पदबंध? क्रिया पदबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 20 नंबर क्या है, यथासंभव शब्द जो है कौन सा समास है? यथासंभव शब्द जो है कौन सा समास है? अवयवी भाव समास। कौन सा समास है? अवयवी भाव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पीडीएफ उल्टा बन गया है थोड़ा, कोई बात नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, गजानन माधव मुक्ति बोध ने किस विश्वविद्यालय से एमए उत्तीर्ण किया? ठीक है, गजानन जो है, तो चलिए इसका क्वेश्चन आंसर हो जाएगा ए, नागपुर विश्वविद्यालय से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कामायनी एक पूर्ण विचार। ठीक है, कामायनी एक पूर्ण विचार किनकी रचना है? कामायनी एक पूर्ण विचार किसकी रचना है? गजानन माधव मुक्तिबोध का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, राष्ट्रीय त्योहार के दिन हर रचना जो है क्या पहने हुए है? ठीक है, क्या पहने हुए थे? फटा सुथरा। ठीक है, फटा सुथरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है 24 नंबर, निम्न में कौन कविता संकलन जो है विनोद कुमार शुक्ल का है? निम्न में से जो है कौन सा कविता विनोद कुमार शुक्ल का है? यही हो जाएगा ए, वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया, विचार की तरह हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है 25 नंबर, एक तार लोहे का लंबा लकड़ी के दो खंभों पर तना बंधा हुआ बाहर, यह जो है यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से उद्धित है? तो किससे हो जाएगा? प्यारे नन्हे बेटे से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता किस कविता से जो है किस कविता से संकलन से संकलित है? तो किससे हो जाएगा? वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, अशोक वाजपेयी का जन्म जो है कब हुआ था? अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? 16 जनवरी 1941 ईस्वी को। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है, पेड़ पर कमरा का अनुवाद किस भाषा में हुआ है? ये जो है इतालवी भाषा में हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, भगत सिंह का संपूर्ण परिवार क्या था? भगत सिंह का जो है संपूर्ण परिवार क्या था? ये जो है स्वाधीनता सेनानी था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है 30 नंबर, आत्महत्या एक घृणित अपराध है, यह पूर्णतः कार्यता का कार्य है, यह कथन किसका है? तो ये भगत सिंह का है। किसका है? दोनों देखिए एक ही चैप्टर से। नेक्स्ट देखिए क्या है, 20 किलो चावल कौन विशेषण है? 20 किलो चावल जो है कौन सा विशेषण है? 31 नंबर क्वेश्चन, परिणामवाचक। ठीक है, परिमाणवाचक। नेक्स्ट देखिए क्या है, राम सोता है कौन क्रिया है? राम जो सोता है कौन सा क्रिया है? अकर्मक क्रिया है। कौन सा है? अकर्मक क्रिया। नेक्स्ट देखिए क्या है 33 नंबर, आप लोग मिलाते जाइए कितना सही हुआ। मेरे पास सेठ जी है, आप लोग के पास कोई भी हो सकता है, तो मिला लीजिए सबसे, सब में क्वेश्चन एक ही रहता। नेक्स्ट देखिए क्या है, लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, लड़के ने पुस्तक पढ़ी है किस काल का उदाहरण है? यह जो है वर्तमान काल का है। ठीक है, लड़के ने पुस्तक पढ़ी है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में अव्यय कौन है? निम्न में से अव्यय कौन है? ये जो है बल्कि। ठीक है, बल्कि अव्यय हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उपस्थिति शब्द में कौन सा प्रत्यय उपसर्ग है? उपस्थिति शब्द में जो है कौन सा उपसर्ग है? उप है। क्या है? उप। नेक्स्ट देखिए, शक्ति शब्द में प्रत्यय है, शक्ति शब्द में प्रत्यय है, तो ये ती हो जाएगा, शक्ति में ती है प्रत्यय। देखिए अज्ञेय शब्द का विशेषण है, अज्ञेय शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? अज्ञित। ठीक है, अजीत, अज्ञेय शब्द का अजीत। नेक्स्ट देखिए क्या है, दो पदों का योग किसमें होता है? दो पदों का योग किसमें होता है? बताइए। समास में होता है। किसमें होता है? समास में। विद्यासागर शब्द कौन सा समास है? विद्यासागर शब्द जो है कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। कौन सा है? तत्पुरुष। अग्नि का तद्भव रूप क्या होगा? आग, अग्नि का आग।
नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट है विध्यांचल शब्द संज्ञा है। विध्यांचल शब्द जो है कौन सा संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कौन सा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट देखिए क्या है 42 नंबर, मुंह शब्द जो है स्त्रीलिंग है। मुंह शब्द जो है कौन सा लिंग है, पुल्लिंग है, सॉरी स्त्रीलिंग बोल दिए। मुंह शब्द कौन सा लिंग है, पुल्लिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, देखिए बोल रहा है सैया शब्द है। सैया शब्द जो है क्या है, सैया शब्द तद्भव है। क्या है, तद्भव। नेक्स्ट देखिए चंचल शब्द का स्त्रीलिंग क्या है, चंचल शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, चंचला, चंचला। देखिए क्या है, निम्न में संबोधन कारक का जो है विभक्ति चिन्ह क्या है। कारक चिन्ह का क्या होगा, संबोधन का अरे। संबोधन का कारक चिन्ह क्या हो जाएगा, अरे। नेक्स्ट देखिए क्या है, शीला ने सावित्री को जी भर कोसा। किस कारक का उदाहरण, शीला ने सावित्री को जी भर कोसा, क्या हो जाएगा, कर्म कारक। क्या हो जाएगा, कर्म कारक। देखिए जब कोई शब्द वाक्य में पिरो दिए जाते हैं तब क्या कहलाते हैं। जब कोई शब्द जो है वाक्य में पिरो दिए जाते हैं तब क्या कहलाते हैं। 47 नंबर का ऑप्शन बी, पद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पद, बी। नेक्स्ट देखिए क्या है, निम्न में द्रववाचक संज्ञा कौन है। निम्न में से जो है द्रववाचक संज्ञा कौन है, सी, पानी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है। तो हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है, सर्वनाम के तो 6 भेद होते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए 6 ऑप्शन में है ही नहीं, 6 जो है ऑप्शन में नहीं है। तो इसका छोड़ दीजिए, इसका आप लोग कमेंट में बताइएगा क्या दिए हैं आंसर और होगा क्या। नेक्स्ट देखिए क्या है, वह कौन है वो जो वहाँ सो रहा है। वह कौन है जो वहाँ सो रहा है, किस सर्वनाम का उदाहरण है। तो किस सर्वनाम का उदाहरण है, ये जो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, वह कौन है जो वहाँ सो रहा है। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन क्या है, विमल बुद्धि हो तासुकी जो यह गुण श्रवणी श्रवणी धरे। यह पंक्ति किस कविता से है, किस कविता से है, ये जो है छप्पय से है। किससे है, छप्पय से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण है हुआ है। तो 105 का, किसका कितना, 105 का। 53 नंबर देखिए, चितामणि त्रिपाठी और मतीराम जो है भूषण के कौन थे। ठीक है, कौन थे, भाई के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट ये तितली उपन्यास किन की रचना। तितली उपन्यास जो है किन की रचना है, जयशंकर प्रसाद की। जयशंकर प्रसाद की। 55 नंबर देखिए क्या, जयशंकर प्रसाद के ज्येष्ठा भ्राता का नाम क्या था, क्या नाम था। 55 नंबर डी, शंभू रतन, शंभू रतन। ठीक है, 56 का देखिए क्या है, 56 का, सुभद्रा कुमारी चौहान और महादेवी वर्मा किस स्कूल में एक साथ पढ़ती थी। तो ये जो है किस स्कूल में एक साथ पढ़ती थी, ये ए नंबर हो जाएगा आंसर। ठीक है, क्राफ्टवेट गर्ल्स स्कूल में, इलाहाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, गुलामी का नशा नामक नाटक के लेखक कौन है। गुलामी के नशा नामक लेखक कौन है, ठाकुर लक्ष्मण सिंह। कौन है, ठाकुर लक्ष्मण सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, चलिए स्पीड कर दिए हैं, थोड़ा लेट हो गया है, वीडियो लंबा हो गया है। देखिए छोर काम दौड़ कर आई माँ कहकर जिस समय पुकारा, किस कविता की पंक्ति है। ये जो है पुत्र वियोग, किसका है, पुत्र वियोग का। नेक्स्ट देखिए क्या है 59 नंबर, शमशेर बहादुर सिंह की रचना निम्न में से कौन है। शमशेर बहादुर सिंह की रचना कौन है, टूटी हुई बिखरी हुई। ठीक है, टूटी हुई बिखरी हुई। गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म कब हुआ था, गजानन मुक्तिबोध का कब हुआ था, 1917 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है 61 नंबर, मिलनसार शब्द में प्रत्यय है। मिलनसार शब्द में प्रत्यय क्या है, सार, सार। ठीक है, 62 नंबर देखिए, निर्भय शब्द में उपसर्ग है नीर। ठीक है, ए, ऑप्शन ए। 63 नंबर देखिए क्या है, निम्न में सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण कौन है। सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण कौन है, सी नंबर, 4 गज मलमल। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वह घर से बाहर आया किस कारक का उदाहरण है। तो किस कारक का उदाहरण है, अपादान कारक, ऑप्शन नंबर सी। 64 का सी हो जाएगा। 65 नंबर देखिए क्या है, सोना धातु कौन, सोना जो है धातु शब्द कौन लिंग है। सोना धातु का कौन लिंग है, पुल्लिंग है। क्या है, पुल्लिंग है, ऑप्शन नंबर डी। 65 का। 66 का देखिए, तोता शब्द कौन सा संज्ञा है। तोता शब्द कौन सा संज्ञा है, ए, जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, 66 का ए हो जाएगा। 67 का देखिए क्या हो जाएगा,
67 का बोल रहा है सत्याग्रह शब्द का संधि विच्छेद है। सत्याग्रह शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सत्य प्लस आग्रह। ठीक है, 67 का बी। 68 का देखिए क्या है? 68 का है घ का उच्चारण स्थान कहाँ है? घ का उच्चारण स्थान कहाँ है? कंठ। ठीक है, 68 का सी। 69 का देखिए क्या है? महोत्सव शब्द का जो है संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? महोत्सव शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? महाजोर उत्सव, महोत्सव। 69 का डी। 70 का देखिए क्या है? बात बनाना मुहावरे का अर्थ है। बात बनाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? बहस छिड़ना, बहस छिड़ना। 70 का बी। 71 का देखिए गांव का घर कविता कहाँ, कविता के जो है गांव का घर शीर्षक कविता के रचनाकार कौन है? तो इसका रचनाकार कौन है? ज्ञानेंद्र पति। 71 का ए। 72 का देखिए क्या है? 1995 ईस्वी में परिवेश सम्मान किसे प्राप्त हुआ? 1900 जो है 95 में परिवेश सम्मान किसे प्राप्त हुआ? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ओम प्रकाश वाल्मीकि को। 72 का डी। चलिए 73 नंबर देखिए क्या है? 73 नंबर जो है जूठन शीर्षक पाठ में किसने झाड़ू छीनकर दूर फेंक दी? तो किसने फेंक दी थी? लेखक के पिताजी ने। किसने? लेखक के पिताजी ने। 73 तक हो गया है। चलिए नेक्स्ट देखिए 74 नंबर क्वेश्चन क्या है? 1870 से 90 के बीच जो है गाई डी मोपासा की कविता की कितनी पुस्तक प्रकाशित हुई? कितनी प्रकाशित हुई है? 74 नंबर का ए हो जाएगा 3 पुस्तक। ठीक है, 3 पुस्तक प्रकाशित हुई। 75 नंबर देखिए क्या है? रस्सी का टुकड़ा शीर्षक पाठ के अनुसार काले चमड़े के बटवा में क्या है? ठीक है, 75 नंबर का आंसर हो जाएगा डी। डी हो जाएगा 500 फ्रैंक और व्यापार से संबंधित कागजात। ठीक है, 75 का डी। 76 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है? कारमेन पहले कितने बच्चों को खो चुकी थी? कारमेन जो है पहले कितने बच्चों को खो चुकी थी? 76 का जो हो जाएगा सी, 3 बच्चों को। कितने? 3 बच्चों को। 77 देखिए जौ का उच्चारण स्थान कहाँ है? जौ का उच्चारण स्थान कहाँ है? तालु। जौ का उच्चारण स्थान तालु। ऑप्शन नंबर बी, 77 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या है? कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग पवर्ग जो है किस व्यंजन के अंतर्गत आते हैं? तो ये जो है स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर सी, 79 का सी, 78 का सी, सॉरी। देखिए निरोग शब्द का संधि विच्छेद है। निरोग शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? निजोर रोग, निजोर रोग। ऑप्शन नंबर डी, 79 का डी। 80 का देखिए क्या है? निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? 80 नंबर का क्या हो जाएगा? बी, तत्व। तत्व जो है शुद्ध शब्द है। 80 का बी। चलिए 81 नंबर देखिए क्या है? बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे? बालकृष्ण भट्ट के पिता जो है पेशे से क्या थे? व्यापारी थे। क्या थे? व्यापारी। 81 का बी। 82 नंबर देखिए क्या है? उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? उसने कहा था शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? तो इसका जो है लेखक है चंद्रहर्ष शर्मा गुलेरी। 82 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या क्या है? उसने कहा था कहानी में लहना सिंह का जो है कहाँ का रहने वाला था? लहना सिंह जो है कहाँ का रहने वाला था? माझे का। 83 का डी। 84 नंबर देखिए क्या है? लोकनायक के रूप में कौन प्रसिद्ध हुए? लोकनायक के रूप में कौन प्रसिद्ध हुए थे? बताइए। 84 का सी हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है? 85 नंबर। 85 नंबर का रहा 1974 में जयप्रकाश नारायण ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो ये जो है छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था। 85 का डी हो जाएगा। 86 नंबर देखिए क्या है? दलविहीन लोकतंत्र किस विचार का मुख्य राजनीतिक सिद्धांत है? तो किस अथी का है? बताइए। 86 नंबर का ऑप्शन ए हो जाएगा, सर्वोदय विचार का। ठीक है। चलिए 87 नंबर देखिए क्या है? रामधारी सिंह दिनकर के पिता का नाम क्या था? 87 नंबर रामधारी सिंह दिनकर के पिता का नाम जो है रवि सिंह था। क्या था? रवि सिंह। 88 नंबर देखिए क्या? निम्न में रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर की रचना जो है उर्वशी है। ऑप्शन नंबर सी, 88 का। 89 नंबर देखिए क्या है? अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ में कौन स्वयं वृद्ध बन गया और नारी को उसके कली मान लिया? कौन मान लिया था? पुरुष। ठीक है, 89 का डी। 90 नंबर देखिए क्या है? नारी तो हम हूँ कड़ी, तब ना किया विचार, जब जानी तब परिहरी नारी महाविकार। यह पंक्ति जो है किस पाठ से ली गई है? अर्धनारीश्वर से ली गई है। 90 नंबर का ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है? जगदीश चंद्र माथुर ने किस विश्वविद्यालय से एमए उत्तीर्ण किया था? ठीक है, तो ये जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है? ओ मेरे सपने शीर्षक एकांकी किनकी रचना है? तो ये किनकी रचना है? जगदीश चंद्र माथुर की।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, 92 नंबर तक हो गया है, 93 नंबर। चलिए, ओ सदानीरा शीर्षक पाठ के अनुसार सुल्तान ने घोड़े से उतरकर किस पर आघात किया था। ठीक है, 94 नंबर, 93 नंबर है। देखिए इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, विशाल विटक के तने पर। नेक्स्ट देखिए क्या है, 94 नंबर। 94 नंबर का, दक्षिण बिहार के गया जिले से किस जाति के लोगों को चंपारण में नील की खेती के लिए लाया गया। तो 94 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्षत्रिय को। किसको? क्षत्रिय जाति को। नेक्स्ट देखिए 95 नंबर क्या है, राजकुमार शुक्ल की मृत्यु कब हुई। राजकुमार शुक्ल की मृत्यु कब हुई थी? 1930 के आसपास हुई थी। चलिए 5 क्वेश्चन बचा है, आप लोग देखिए अच्छा से। देखिए 96 नंबर क्या है, मोहन राकेश का जन्म कहाँ हुआ था। मोहन राकेश का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ था? अमृतसर में हुआ था। ये देखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, जंडी वाली गली अमृतसर, जंडी वाली गली अमृतसर। नेक्स्ट देखिए क्या है, 97 नंबर, सिपाही की माँ शीर्षक पाठ में जो है कुंती कौन है। सिपाही की माँ शीर्षक पाठ में कुंती की माँ कौन है? बिस्नी की परोसन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए 98 नंबर, नामवीर सिंह के पीएचडी का विषय क्या था। तो इसका जो पीएचडी का विषय क्या था, 98 का ऑप्शन आंसर बताइए। हिंदी कहानी में मुस्लिम जीवन संदर्भ। ठीक है, सी हो जाएगा 98 का। 99 देखिए क्या है, वाद विवाद संवाद क्या है। वाद विवाद जो संवाद जो है ये क्या है, ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आलोचनात्मक निबंधों की पुस्तक। नेक्स्ट देखिए लास्ट क्वेश्चन है 100 नंबर का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल को सुरसागर परिसमित लगा क्योंकि वह, क्या हो जाएगा ये, इसका आंसर जो आप लोग कमेंट में दीजिएगा। ठीक है, 100 नंबर का आप लोग कमेंट में दीजिएगा। और ये वीडियो कैसा लगा आप लोग को बताइएगा, और कितना आप लोग का सही हुआ ये बताइएगा ज़रूर। और वीडियो को शेयर कर दीजिए, जो अभी तक नहीं मिलाया है मिला लीजिए आप लोग, कितना सही हो गया है। तो नेक्स्ट के एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, आप लोग को अच्छा रिजल्ट आए। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो जो है अपलोड हो जाएगा कल, जो सब्जेक्ट का है हम दे देंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।